नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी प्लस में। मुगलों ने इस देश पर सदियों राज किया, तो वहीं कई तमाम भारत के लोगों को गुलाम बनाकर रखा और देशवासियों पर खूब जुल्म सितम किए। मुगलों से हमारे देश में वैसे तो कई राजाओं ने मुकाबला किया, लेकिन मुगलों को खूब चुनौती देने वाले राजाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम सामने आता है महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज का। लेकिन इस सूची में केवल ये दो नाम ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें एक और नाम आता है, वो है गोंडवाना की रानी दुर्गावती का, जिन्होंने अकबर की सेना में नाक में दम कर दिया था। आइए बताते हैं आपको कौन थी रानी दुर्गावती। दरअसल 450 साल पहले मुगल शासक अकबर और उनकी सेना का मान मर्दन करने वाली रानी दुर्गावती का जन्म 24 जून 1524 को बांदा जिले में कलिंजर के चंदेला राजपूत राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर में इकलौती संतान के रूप में हुआ। दुर्गाष्टमी के दिन उनका जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। बताया जाता है कि रानी दुर्गावती ने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसी युद्ध कलाओं की शिक्षा ली थी। अकबरनामा में भी रानी दुर्गावती का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि वो तीर और बंदूक चलाने में माहिर थी। दुर्गावती के पति दलपत शाह का मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशजों के 4 राज्यों गढ़मंडला, देवगढ़ चंदा और खेरला में से गढ़मंडला पर अधिकार था। पर किसी कारण रानी दुर्गावती से शादी के 7 साल बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया था, जिस कारण रानी बहुत सदमे में चली गई थी। जब उनके बेटे की 5 साल की उम्र थी, इसलिए रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन अपने हाथों में ले लिया। कहा जाता है कि कभी उन्हें कहीं शेर की दिखने की खबर होती तो वो तुरंत ही शस्त्र उठाकर चल देती और जब तक उसका शिकार न कर लेती तब तक पानी भी नहीं पीती थी। बताया जाता है कि अकबर ने रानी दुर्गावती को एक सोने का पिंजरा भेजकर कहा था कि रानियों को महल के अंदर ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन दुर्गावती ने इसका तीखा जवाब दिया, जिसे सुनकर अकबर भी बिलबिला उठा। उसने गोंडवाना को ही अपने कब्जे में करने के लिए आसिफ खां को गोंडवाना में हमला करने का आदेश दिया। अकबर की सेना ने हमला तो किया, लेकिन दुर्गावती ने अपने बेटे नारायण के साथ घोड़े पर सवार होकर तलवारों से दुश्मनों का खूब सामना किया। उनके साहस को देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच गई। इस हार से घबराकर आसिफ खां ने रानी को शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी दुर्गावती ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आसिफ खां ने कुछ दिनों बाद दूसरी बार फिर हमला किया और दोबारा मुंह की खाई। फिर तीसरी बार आसिफ खां ने दुगनी ताकत से इस बार हमला किया। इस बार रानी के बेटे वीर नारायण वीरगति को प्राप्त हो गए। 24 जून 1564 को यह हमले में रानी ने केवल 300 सैनिकों के साथ सैकड़ों मुगल सैनिकों को मार गिराया और बहादुरी से लड़ी। लेकिन अचानक एक तीर आकर उनकी आंख में लगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने खुद को दुश्मनों को जिंदा पकड़ने नहीं दिया, अपनी ही कटार छाती में उतार कर बलिदान दे दिया। ये कहानी थी रानी दुर्गावती की, जिसे आपने बखूबी जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ।